तमिलनाडु के वेल्लोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर डीएमके पर बोला हमला। कहा परिवारवाद की राजनीति की वजह से डीएमके ने तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर लगाया बड़ी लूट का आरोप। कहा तमिलनाडु में बड़ी लूट का खेल चल रहा है, केंद्र का भेजा पैसा भी लूट की भेंट चढ़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आज ही सुनवाई की मांग की। अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल सकेंगे संजय सिंह। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मिलने की नहीं दी इजाजत। दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले दिल्ली में बहुमत वाली सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की दलील, एक कंपनी की तरह काम कर रही थी आम आदमी पार्टी और इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की तर्ज पर देखा जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में जातिगत जनगणना होगा मुद्दा। समाजवादी पार्टी के आज जारी किए जा रहे घोषणा पत्र पर ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना। कहा विपक्ष से हमें कोई डर नहीं है, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। दक्षिण भारत में प्रचार के लिए राहुल गांधी की सबसे ज्यादा डिमांड, तो उत्तर भारत में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की सबसे ज्यादा मांग। सचिन पायलट और राज बब्बर की जनसभाओं की भी डिमांड। महाराष्ट्र के रामटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी जनसभा। शाम 6 बजे करेंगे चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में सुकान मजूमदार की लोकसभा सीट बालूरघाट में गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के औरंगाबाद में शाम 6 बजे अमित शाह की रैली होगी। जम्मू कश्मीर की कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रैली। कठुआ के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दोपहर 2 बजे सीएम योगी करेंगे रैली। उत्तर प्रदेश के 3 जगहों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ताबड़तोड़ रैली। सहारनपुर में 12:15 बजे, 2:45 बजे बुलंदशहर और शाम 3:15 बजे संभल में करेंगे चुनावी रैली। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र जारी। दोपहर 2 बजे ईटानगर में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी रैली। बालूरघाट और रायगंज में होगी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। आज बिहार के औरंगाबाद, गया और जमुई सीट पर प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ साझा करेंगे मंच। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी। प्रधानमंत्री को हिटलर से भी बड़ा तानाशाह बताया। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में कांग्रेस की सीटों को लेकर संजय निरुपम ने साधा निशाना। ट्वीट का लिखा 2024 में 0 पर आउट होगी कांग्रेस। मुंह छिपाने के लिए 4 जून के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे नेता। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में सातारा से शशिकांत शिंदे और रावेर से श्रीराम पाटिल को टिकट। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ उसके बारे में क्या बोले, महाराष्ट्र की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे में मुंबई में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलने पर कांग्रेस में दिखी नाराजगी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने फोन पर केसी वेणुगोपाल से सीट शेयरिंग पर व्यक्त की नाराजगी। आज मुंबई में कांग्रेस दोपहर 2 बजे करेगी अहम बैठक। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में होगी बैठक। दक्षिण मध्य मुंबई की सीट को लेकर नाराज है वर्षा गायकवाड़। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दिया एनडीए और महायुति को बिना शर्त समर्थन। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे राज ठाकरे। कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। एनडीए की महायुति को समर्थन देने के राज ठाकरे के फैसले का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति के मद्देनजर राज ठाकरे ने दिया समर्थन। राज ठाकरे के समर्थन देने के फैसले का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर स्वागत किया। एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा अब 4 पार्टियां महाराष्ट्र के हित के लिए काम करेंगी। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस की नाराजगी सामने आने के बाद शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान सामने आया। उन्होंने कहा गठबंधन में ऐसा होता रहता है, कई बार मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में किया जीत का दावा। कहा विपक्षी दल सिर्फ रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र नागर का पलटवार। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि इस बार बीजेपी को मिलेगी कड़ी टक्कर। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार का कोलकाता के दमदम में पहला रोड शो। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा 35 सीटों का टारगेट पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी में नहीं थमा सियासी ड्रामा। टीएमसी की ममता बाला ठाकुर ने बहाए आंसू। कहा राष्ट्रपति से शिकायत करूंगी। शांतनु ठाकुर ने चिट्ठी के जरिए मिली धमकी मामले में की सीबीआई जांच की मांग। कहा मैंने गृह मंत्री से इस बारे में बात की, प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी दी। एनआईए पर हमले को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा एनआईए गई है सब
ठंडा कर देगी। एसिड पड़ा है तो कीड़े मकोड़े चूहे और सांप बाहर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान नवरात्र से एक दिन पहले वीडियो शेयर किया। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली रोटी खाते दिखे। एक्स पर लिखा वीडियो देखकर कुछ लोगों को लग सकती है मिर्ची। तेजस्वी यादव के मछली खाने को मंत्री विजय सिन्हा ने साधा निशाना। बोले खुद को सनातनी बताने वाले वोट बैंक के लिए नवरात्र में खाते हैं मछली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के सनातनी वाले बयान पर किया पलटवार। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को बताया मौसमी सनातनी। दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर के लिए चुनाव होगा। मेयर के लिए 18 अप्रैल तक होगा नामांकन। बिहार में आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। लालू यादव की 2 बेटियों को मिला टिकट। सारण से रोहिणी आचार्य और पाटलिपुत्र से मीसा भारती को टिकट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लगाया लालू यादव पर परिवारवाद और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप। कहा बिहार की जनता जानती है कि लालू भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं। बिहार कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। आरजेडी ने कल ही अपने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लालू। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीमा भारती ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से बनाया है प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के बालाघाट की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को महाकाल का भक्त बताया। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा विपक्ष के नेता सनातन को खत्म करने की कसम खा रखी है उन्होंने। बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा। सुरजेवाला से 11 अप्रैल तक जवाब मांगा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोकसभा चुनाव स्थगित किए गए हैं। बीएसपी प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत की वजह से चुनाव स्थगित। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। बैतूल के बीएसपी प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। यूपी के पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान मंच से आई एक अलग तस्वीर। पीएम मोदी ने मंच पर हाथ पकड़कर सीएम योगी को दिखाया रास्ता। बिहार की सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का फिर दिखा प्रचार करने का अलग अंदाज। मझौरा के नरहरपुर में राजीव प्रताप रूडी भूजा बेचते हुए नजर आए। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में बैठक के दौरान आपस में भिड़े टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के नेता। आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दगुबाती पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में फाड़े गए बैनर। मध्य प्रदेश के मुरैना में मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा के बाद खाने के पैकेट के लिए मची लूट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लूट का वीडियो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ की रैली में विपक्ष पर बोला हमला। कहा आज रामलला अयोध्या में विराजमान है। क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ऐसा कर सकते थे? उत्तर प्रदेश के संभल में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार पर किया पलटवार। दावा करते हुए बोले कि 2027 में अखिलेश यादव को बनाएंगे सीएम। बीजेपी को सभी सीटों पर हराएंगे। बीजेपी पर आरजेडी नेता तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा वो धर्म की राजनीति करते हैं। क्या हम हिंदू नहीं है? भगवान अच्छे और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। हरियाणा में आईएनएलडी और जेजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि जेजेपी का राजनीतिक ही नहीं सामाजिक अंत भी तय है। जेजेपी नेता ने लिखा किसका अंत हुआ इसका फैसला जनता कर चुकी है। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखे जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। कांग्रेस ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा याचिकाकर्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। तीसरी बार बिहार में ओंकार बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 अप्रैल को गया में एनडीए के साथी जीतन राम मांझी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बिहार के बेतिया में जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप को महिलाओं ने दूध से नहलाया। यूट्यूबर मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे का आज 20वां दिन है। 19वें दिन सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग यहां पर शामिल रहे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में है मनीष सिसोदिया। पतंजलि मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में नया हल्फनामा दाखिल कर बिना शर्त मांगी माफी। मामले की आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायकों पर हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर हाईकोर्ट पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक। वाराणसी की डिवीजन कोर्ट में एक और मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मेदागिन के कीर्ति वासुदेवेश्वर महादेव मंदिर परिसर से मस्जिद हटाने की मांग की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल पुराने विश्वविद्यालय के कर्मचारी समेत 6 लोगों की हत्याकांड मामले में कोर्ट ने साक्षी और गवाह के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया। 2010 में हुआ था हत्याकांड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू नववर्ष के मौके पर शिप्रा नदी के किनारे गौरव उत्सव कार्यक्रम। रामघाट पर 5 लाख दिए जलाए गए। सीएम मोहन यादव ने भी दीप जलाए।
भूकंप के तेज झटके से हिला गुजरात का भावनगर। रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चैत्र नवरात्र के मौके पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ईद के मौके पर नमाज अदा की गई। मौके पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़े जाने के निर्देश। एसएसपी ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। पंजाब के लुधियाना पहुंचे इसरो के अध्यक्ष ने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन प्रक्रिया में है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए 2040 की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य रखा है और इसरो इस पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं को रौंदा। 2 लोगों की मौत। एक कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत, एक घायल। जयपुर में सामने आया हिट एंड रन का मामला। घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कार ने मारी टक्कर। रौंदते हुए भाग निकला आरोपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 12 लोगों की हादसे में मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताया दुख। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। ट्रक और स्कूटर की टक्कर से हुआ हादसा। गुजरात के सूरत में एक मॉल को मिला धमकी वाला मेल। मॉल में मची अफरा तफरी। लोगों में डर का माहौल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके में आईटीबीपी का एक्शन। प्राइमरी स्कूल के सामने नक्सलियों के बनाए स्मारक को नेस्तनाबूद किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यात्रियों से भरी गाड़ी में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। बिहार के सासाराम में ट्रांसफार्मर में लगी आग से एक घर जलकर राख हुआ। हादसे में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत। मुख्तार अंसारी की फातिया रस्म में शामिल होने की मंजूरी मिलने के बाद जेल से गाजीपुर के लिए रवाना हुए अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को मिली है 3 दिन की पैरोल। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान रेलिंग पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। रेलिंग से गिरा श्रद्धालु। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। हरियाणा के पानीपत में चालान कटने के बाद ऑटो ड्राइवर ने खुद को लगाई आग। सड़क पर तड़पता नजर आया ड्राइवर। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शराब की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने की 20 लाख की लूट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख श्री तरसेम सिंह की हत्या के तार लॉरेंस बिश्नोई और गोलजी बराड़ से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हत्या में शामिल एक शूटर का पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश। एक किसान को गोली मारकर घायल किया और हथियार लहराते हुए मौके से हुए फरार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत। मामले में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। आरोपी की शादी नहीं करने पर युवती ने प्रेमी के घर पर आत्महत्या की थी। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या। पुलिस ने पड़ोसी को धर दबोचा। बच्ची का शव आरोपी के घर से बरामद किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। 11 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। गिरोह का निकला अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। राजस्थान के धौलपुर में साइबर पुलिस ने एक साथ की 12 साइबर ठगों की गिरफ्तारी। मोबाइल समेत कई दस्तावेज जब्त। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 3 दिन पहले हुई विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कहासुनी के बाद हमलावरों ने पिस्तौल से मारी ताबड़तोड़ गोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुजुर्ग की आत्महत्या के 16 महीने बाद उसके बेटी, दामाद और एक परिचित के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तीनों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सौतेली मां पर बेटी का अपहरण करने का आरोप लगा है। महिला को अहमदाबाद से यूपी लाया गया है। 2 युवकों पर कई बार महिला का गैंगरेप करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों का पुलिस की टीम पर हमला। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के पाली में व्यापारी से 18 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गाजा में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। कैंप में हुए हमले में फिलिस्तीन के 14 नागरिकों की मौत का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना का हमला जारी। गाजा पट्टी और रफा बॉर्डर के कई इलाकों में की गई बमबारी। पूरे इलाके में फैला मलबा। इटली के बेलगोना में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में धमाका हुआ है। हादसे में 4 कर्मचारी झुलसे हैं। 6 लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। आइसलैंड के एक ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट। आसपास के कई इलाकों में फैला लावा। इलाके में जारी किया गया अलर्ट। मेक्सिको के दूतावास में जबरन घुसे इक्वाडोर के अधिकारी। मेक्सिको के प्रशासन ने जारी किया वीडियो। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने इक्वाडोर से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। शशांक और आशुतोष की अच्छी पारी भी नहीं टाल सकी पंजाब किंग्स की हार। नीतीश रेड्डी चुने गए मैन ऑफ द मैच। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी, भेंट किया खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बैच। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सीएम ने आने वाले मैचों की दी शुभकामनाएं।